साथियों, बिहार पुलिस सिपाही नई भर्ती 2026 के लिए आज के इस क्लास में फिर से जीके और साइंस से 35 ऐसे प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो कि अक्सर बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आप भी बिहार पुलिस सिपाही के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए, इससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, लीवर किससे भरपूर स्रोत है? शर्करा, वसा, घुलनशील विटामिन, खनिज या फिर डी प्रोटीन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लीवर किससे भरपूर स्रोत है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन से। याद रखिएगा, लीवर जो है प्रोटीन से भरपूर स्रोत है और लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, अमरवेल जिसको कसकूटा कहा जाता है ये क्या है? चलिए क्वेश्चन 2 के लिए आंसर बताइए, अमरवेल क्या है? तो यहाँ पर जो भी साथी डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। अमरवेल जो है एक प्रकार का परजीवी है, डी ऑप्शन राइट है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, लीवर को ही यकृत बोला जाता है, ठीक है, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है लीवर यानी कि यकृत। आगे देखिए, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था? सीधा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बताइए। तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज जो है मैक्सवेल ने किया था। याद कर लीजिए, एग्जाम में आता है मैक्सवेल ने किया था। सी वाला ऑप्शन सही है। और साथियों, अगर आपका भी जीके जीएस वीक है तो आप लोग इस वन लाइनर जीके जीएस नोट्स को जरूर पढ़िए। यहाँ पर आप लोग एक बार नोट्स को देख लीजिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स है। साथियों, इस प्रकार से लगभग आपको 60 से 70 नोट्स दिया जाएगा। इसी प्रकार से आपको पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक और स्पेशल बिहार जीके का भी नोट्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बैच में टोटल सेट नंबर 19 तक नोट्स जो है अपलोड हो चुका है। ये कहाँ पर मिलेगा? तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको मैसेज करके बताना है। अगर आपको डेमो के लिए पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। आगे देखिए, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? तो वातावरण में टोटल 5 परत है और 5 परत में से वह परत कौन सी है जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है आयन मंडल। क्या है? आयन मंडल। क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है। क्षोभ मंडल के ऊपर आता है समताप मंडल, जिसमें ओजोन लेयर पाया जाता है। आगे देखिए, नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता है? तो ये पशु है ऊंट, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्या है? ऊंट। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है? तो ये लाता है नसें, जिसको शिराएं कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, नस। आगे देखिए, पित्त कहाँ पर संग्रहित होता है? अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे, पित्त कहाँ से निकलता है और कहाँ पर संग्रहित होता है। तो पित्त जो है यकृत से निकलता है और पित्ताशय में जाकर जमा होता है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, पित्ताशय। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? तो इसका सही जवाब है हृदय मांसपेशी। ये संयोजी ऊतक नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है, हृदय मांसपेशी। आगे देखिए, मांसपेशियों में थकान डैश के इकट्ठा होने से होती है। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर लगाते चलिए। तो आप सभी जानते हैं लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने से मांसपेशियों में थकान आती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, लैक्टिक अम्ल। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक है? और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार पुलिस सिपाही से संबंधित आपका एक भी क्लास छूटे ना।
तो ऑप्शन के हिसाब से चारों ऑप्शन में से सबसे अधिक पूछा गया है, तो चारों ऑप्शन में से सबसे अधिक हो जाएगा गामा किरण का। ठीक है, यहाँ पर चौथा ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, भगवान जिन्होंने हमें जीवन दिया उसी समय पर हमें स्वतंत्रता भी दी है, किसने कहा था? तो ये कथन है थॉमस जेफरसन का। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? तो ये महाराष्ट्र के दैमाबाद में। ठीक है, दैमाबाद ये महाराष्ट्र में पड़ता है। सी वाला ऑप्शन आपका राइट है, दैमाबाद। आगे देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? चलिए 13 के लिए आप लोग आंसर बताइए। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? धर्मपाल। तीसरा ऑप्शन राइट है, धर्मपाल। आगे देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चलिए बताइए क्वेश्चन 14 के लिए आंसर क्या होगा। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस का ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा, केवल क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग भी फटाफट से आंसर लगाते चलिए। तो इसका सही जवाब है क्लीमेंट एटली। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है? तो साथियों यह है यूराल पर्वत श्रृंखला, ये यूरोप तथा एशिया को अलग करती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा साझा नहीं करता है? तो बिहार नेपाल के साथ करता है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर भी करता है। और तो यहाँ पे कौन सा नहीं करता है? तो मध्य प्रदेश। ये किसी भी देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 10 MB में 10,224 KB, बिल्कुल सही है। 1 MB में होता है 1024 KB, तो 10 MB में कितना होगा? इसमें 10 से गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा, बिल्कुल सही है। 1 GB में 1024 MB, 1 TB में 1024 GB, 1 KB में 1024 बाइट, सब यहाँ पर सही दिया हुआ है। ठीक है, एक भी गलत नहीं है। आगे देखिए, एग्जाइल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक के लेखक है तस्लीमा नसरीन। आगे देखिए, भारत का कौन सा पड़ोसी देश सार्क का संस्थापक सदस्य नहीं है? देखिए, सार्क की स्थापना 1985 में किया गया था और इसके सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। इसमें टोटल 8 सदस्य देश है। यहाँ पर पूछा है कौन सा पड़ोसी देश सार्क का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो याद रखिएगा अफगानिस्तान, ये संस्थापक सदस्य नहीं है। ठीक है, अफगानिस्तान जो है 2007 में इस संगठन में आया था और स्थापना 1985 में ही हुआ था, तो उस समय अफगानिस्तान नहीं था। 8वां सदस्य अफगानिस्तान 2007 में बना, इसलिए ये संस्थापक सदस्य नहीं है। ठीक है, ये सदस्य भले है लेकिन संस्थापक सदस्य नहीं है। सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये कपास उत्पादन से संबंधित है, कपास उत्पादन से। निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी? सीधा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, आरती सिंह। ठीक है, आरती सिंह। आगे देखिए, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए। तो ये राजस्थान का लोक नृत्य है। कहाँ का है? राजस्थान का। ठीक है, लावनी पूछे, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। आगे देखिए, किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। यूनानी दूत डायमेक्स का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? डायमेक्स यूनानी दूत था और मगध के किस शासक दरबार में हुआ था? तो बिंदुसार। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, बिंदुसार।
बिहार का गवर्नर हातिम खां किस शासक का पुत्र था? याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक का, फिरोज शाह तुगलक का। आगे देखिए, चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। तो ये किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था, राजकुमार शुक्ल ने। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब है बेतिया से। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, क्या होगा? बेतिया। ठीक है, बेतिया से शुरू हुआ था। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है? तो नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से पाल काल का बौद्ध विहार प्राप्त हुआ है, पाल काल का बौद्ध विहार। बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल से लगने वाले जिलों में सबसे कम है? तो बिहार के जितने भी जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं उसमें से सबसे कम सीमा साझा करने वाला है सुपौल। कौन है? सुपौल। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। बिहार में कांवर झील पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन कई बार बिहार पुलिस के एग्जाम में आ चुका है, इसको याद कर लीजिए, बेगूसराय में है। बिहार में पहली बार महिलाओं के लिए जेंडर बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही जवाब है 27 मार्च 2008 को। आगे देखिए, कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? सोच समझकर आंसर करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण तो याद रखिएगा 1972 में किया गया, 1972 में। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र को और क्या कहते हैं? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र को और क्या कहते हैं? तो कीमत का सिद्धांत कहा जाता है। भारतीय संविधान कैसा है बताइए? तो ये अर्धसंघीय यानी कि संघीयवत है, दूसरा ऑप्शन सही है। गांधी के दांडी मार्च का संबंध किससे है? तो कई बार बता चुके हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, दूसरा ऑप्शन राइट है। तो साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी इस एग्जाम के लिए बैच को ज्वाइन करना हो, यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं, सब जानकारी आपको मिल जाएगा।